दुकानदारी चलना चाहिए। नेता का अब यही काम रह गया है, काम करना नहीं। जनता को इससे क्या मतलब है? जनता को इस मतलब ये है कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड। बाढ़ के समय में जब बिहार की जनता विपत्ति में थी तो उसका आंख का आंसू पोंछने के लिए नीतीश कुमार जी और एनडीए गवर्नमेंट ही सामने रही। ये लोग सभी विदेश का सैर कर रहे थे, तो आज किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सभी पार्टी अपने उम्मीदवार को अच्छा बोलते हैं, जनता और मतदाता फैसला लेती है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चुनाव का बिगुल एक बार फिर से बज चुका है। झारखंड या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां चुनाव तो होने ही हैं, लेकिन बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा फिलहाल हो चुकी है बिहार में भी। हाँ, 4 सीट पर उपचुनाव होना है। अभी जो पिछले स्थिति है कि एक सीट एनडीए का है, जो हम चुनाव जीते थे इमामगंज। 3 सीट पर महागठबंधन के विधायक थे। 2 सीट तरारी और रामगढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, बेलागंज जदयू लड़ेगी और इमामगंज हम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एक सीट है वो तो हम अच्छे तरीके से जीते ही। जो 3 सीट महागठबंधन के झोली में था उसमें भी हमारा कोशिश होगा कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हो। और इसको लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक भी हुई। और ऐसे में अगर झारखंड के चुनाव की बात की जाए या महाराष्ट्र के चुनाव की बात की जाए, क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही राज्य था, तो मेनली फोकस उस पर करेंगे। झारखंड के चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तैयारी किस तरीके से है? देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और मुझे लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा भविष्य रहेगा। प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उन्होंने भी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है तरारी से। सभी पार्टी को अपना कैंडिडेट ऐलान करने का अधिकार है। सभी पार्टी अपने उम्मीदवार को अच्छा बोलते हैं, जनता और मतदाता फैसला लेती है कि किसको वोट देना है और क्या करना है। तेजस्वी यादव जी आज से यात्रा पर निकल रहे थे। कल रात में ही वो यात्रा पर निकले, लेकिन अचानक खबर आती है कि उनकी यात्रा जो है वो रद्द कर दी गई। देखिए, कोई न कोई बहाना ढूंढकर वो यात्रा रद्द करते हैं। अभी झारखंड चुनाव का उन्होंने बहाना लिया है, जबकि झारखंड चुनाव अभी 10 दिन, चुनाव बहुत दिन है। बाढ़ के समय में जब बिहार की जनता विपत्ति में थी तो उसका आंख का आंसू पोंछने के लिए नीतीश कुमार जी और एनडीए गवर्नमेंट ही सामने रही। ये लोग सभी विदेश का सैर कर रहे थे, तो आज किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? और जनता पूछेगी कि भाई, जब विधानसभा चलता है तो विदेश चले जाते हैं, बाढ़ जब आती है तो विदेश चले जाते हैं। तो इसीलिए वाजिब है कि ये जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। अच्छा, एक तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई, विजयदशमी की तस्वीरें थी, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से तीर और धनुष गिर जाता है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि अगर लालू प्रसाद यादव जी से ये तीर धनुष गिरता तो वो राम का अपमान हो जाता। देखिए, राजनीति में क्या है कि लोग अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। दुकानदारी चलना चाहिए। नेता का अब यही काम रह गया है, इसलिए कुछ से कुछ बोलते रहता है। जी। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखना क्या है, मैंने कहा ना कि राजनीतिक दुकानदारी है, कुछ से कुछ बोलते रहना, काम करना नहीं। जनता को इससे क्या मतलब है? जनता को इस मतलब ये है कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, इन सब चीज़ की बात अब बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार में अब बस खाली एक दूसरे पर टीका टिप्पणी का राजनीति रह गया है। बिहार में जहरीली शराब से छपरा और सिवान में अगर बात की जाए तो कुछ लोगों की मौत हो गई है फिलहाल से। देखिए, शराब, जहरीली शराब की बात आज से नहीं, जब हम लोग विपक्ष में थे उस समय भी हम लोगों ने उठाया था कि जहरीली शराब कुछ गांव में कुछ लोग बनाते हैं या शराब बनाते हैं, वो जहरीला हो जाता है।
पुलिस अपना काम कर रही है, कानून काम कर रही है। बीच बीच में आप अखबार में, न्यूज़ में रोज़ देखते होंगे कि छापामारी करके इस तरह का अगर अवैध कोई देसी शराब बना रहा है तो उसको पकड़ा जाता है, उसको सज़ा दिया जाता है। लेकिन फिर भी बार बार इस तरह की खबरें सामने आती है जहरीली शराब से मौत होने की। नहीं, जब तक समाज है और व्यवस्था है तो कुछ लोग हैं जो कि अव्यवस्था फैलाने वाले भी हैं। ये हज़ारों वर्ष तक चलता रहेगा। अव्यवस्था लोग फैलाएंगे और व्यवस्था करने वाले लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अवैध जो बालू खनन होता है उसको लेकर के अब हेलीकॉप्टर से निगरानी की खबरें सामने। नहीं, अभी कल हम लोगों ने कैबिनेट में फैसला लिया है और अवैध खनन पर अब कड़ा कानून हम लोगों ने बना दिया है। उसका असर अभी 1-2 महीने में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ थे। चुनाव की किस तरीके से तैयारी चल रही है और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बातचीत करते नजर आए। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।